8.1 question number 1. Here you have to find the area of the region bounded by the curve y equal to x, y square equal to x, and the lines x equal to 1, x equal to 4, and the x axis in the first quadrant. So area bounded by the region. So first curve is y square equal to x. So this y square equal to x is nothing but the parabola. So first we will try to draw the curves or diagram. Suppose this is our y-axis, this is our x-axis. The given curve is y square equal to x, है ना. दिस इज पैराबोला. सो y स्क्वायर, y की प्लस और माइनस कोई भी वैल्यू ले लो तो ये प्लस रहेगा. तो y की प्लस और माइनस दोनों वैल्यू के लिए x हमारा कैसा रहता है, पॉजिटिव. तो ये y प्लस और ये y नेगेटिव होता है. तो y की प्लस और माइनस वैल्यू के लिए x कैसा रहता है, पॉजिटिव. तो हमारा जो पैराबोला वो कैसे आएगा, देखो ये ट्रिक है. डन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. y स्क्वायर इक्वल टू x. y की प्लस और माइनस दोनों वैल्यू के लिए हमारा x पॉजिटिव है. दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू x. सो दिस इज फर्स्ट कर्व. So area of region bounded by this curve y equal to x, this curve, and the lines, two lines are there, x equal to 1 and x equal to 4. So what is x equal to 1? X equal to 1 is the line perpendicular to x axis at x equal to 1. So x equal to line हमारी यहाँ पर होगी. This is our line x equal to 1 and second line x equal to 4. So line is perpendicular to x axis at x equal to 4. So this is our x equal to 4 line. Done. So curve y equal to y square equal to x, lines x equal to 1, x equal to 4, and the x axis. Also you have to consider the x axis. So this is our x axis. So you have to find the area of the region bounded by this curves. तो कौन सा एरिया हुआ, तो एक कर्व, ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस, तो उसके बीच में जो एरिया आया वो एरिया होगा ये वाला. डन. इतना समझ में आ गया. यू टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन. सो टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन वी हैव टू कंसीडर दिस स्ट्रिप. कल मैंने डिस्कस किया था वर्टिकल स्ट्रिप एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. तो यहाँ पर इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक वर्टिकल स्ट्रिप, है ना. ऐसे एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं. ये जो स्ट्रिप है उसकी विड्थ कितनी होगी, dx होगी, है ना, क्योंकि ये x एक्सिस पर है. और ऐसे कितनी स्ट्रिप है, इनफाइनाइट स्ट्रिप है, और इसकी जो विड्थ है वो एक टेंस टू 0 है. सो ये dx स्ट्रिप ले ली. डन. सो हियर स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप इज अलोंग विद द x एक्सिस. तो जो एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ region bounded by this curve. So our formula, area of required region. What is the area of required region? It's the integration of our vertical strip is along with the x axis. So it will be integration of y into dx, है ना, कर्व y into dx. और ये लिमिट्स कहाँ तक होगी, तो ये हमारी जो लाइन है वो है x इक्वल टू 1, तो ये जो पॉइंट होगा वो 1 0 होगा. और ये लाइन है x इक्वल टू 4, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो 4 0 होगा. सो हियर लिमिट्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन आर 1 to 4. इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4, है ना. इसकी लिमिट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है. सो एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम 1 to 4. डन. इंटीग्रेशन ऑफ y into dx. तो अभी ये y पुट करना है. सो व्हाट इज आवर y, एरिया अंडर दिस कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x. सो y क्या होगा, प्लस और माइनस रूट x, ना. y इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू x है, सो y विल बी प्लस और माइनस रूट x. y पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, लेकिन ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम y कंसीडर करेंगे पॉजिटिव. सो y इक्वल टू रूट x. दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू रूट x. तो y की वैल्यू होगी रूट x. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 y इज रूट x dx. डन. अभी इसका इंटीग्रेशन निकालो. root x means x raised to 1 by 2. So its integration is x raised to 3 by 2 upon 3 by 2 and applying limits from 1 to 4.
ये 3/2 है, बाहर आएगा तो 2/3 हो जाएगा। एंड लिमिट पुट x इक्वल टू 4, तो इट्स 4 रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2, 1 रेज टू 3/2 1 ही रहेगा। और ये 4 रेज टू 3/2 की वैल्यू पुट करनी है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 रेज टू 1 इंटू 4 रेज टू 1/2। डन। तो 4 रेज टू 1/2, 4 रेज टू 1 तो 4 ही रहेगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 वो 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 आएगा। तो इट्स 2 इंटू 3 8 माइनस 1, 8 minus 1 7 2 is a 14, so it's a 14/3 square units. So area bounded by this curve x equal to 1 and x equal to 4 and x axis in a first quadrant is 14/3 square units is the answer. Clear? Chalo, question number 2. Question number 2 same. So here question number 2, you have to find the area of region bounded by the same question है ना, area of the region bounded by the कर्व y स्क्वायर इक्वल टू, पहले क्वेश्चन में था y स्क्वायर इक्वल टू x और यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 9x, एंड वहां पर थी लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4, यहाँ पर है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4, एंड x axis in first quadrant. Now you have to find the area of the region बाउंडेड बाय दिस कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये हमारा पैराबोला है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन और x एक्सिस भी हमारी स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो ये जो 4 कर्व है ना, टोटल 4 कर्व्स आर देयर, सो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस 4 कर्व्स। डायग्राम ड्रॉ करें। y स्क्वायर इक्वल टू 9x अगेन है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 9x, so for positive and negative value of y, our x will be positive, so it will be like this. सेम पहले केस में था वही, y स्क्वायर इक्वल टू 9x, then x equal to 2 and x equal to 4, so x equal to 2 line is line which is perpendicular to x axis at x equal to 2, so this is our x equal to 2 and x equal to 4, so this one is our x equal to 4. Curve x equal to 2, x equal to 4 and x axis, this is our x axis. So area of region bounded by these 4 curves, कौन सा एरिया होगा, ये वाला। डन। सो टू फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व, तो ये कौन सा कर्व है, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 9x, so we can write y equal to 3x, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 9x है, so we are getting y equal to plus or minus root 3x, but this is in the first quadrant, so y will be positive, so this is called y equal to 3x. So to find the area of this curve, we will consider again vertical strip. This vertical strip is along with the x axis, so it's a dx, and whose limits are 2 to 4. No, this will be 2 and this will be 4. So area of required region, area of region, integration of function y with respect to dx, and limits are 2 to 4, 2 to 4. Done. So here our y is 3x, और it's a 9x square है ना, y square equal to 9x है, तो इट्स रूट 3, 9 का रूट ऐसे होगा प्लस और माइनस 3 रूट x होगा है ना, ये x का स्क्वायर रूट भी लेना है ना, तो ये रूट x होगा। सो और y इज 2 to 4 3 रूट x dx। डन। 3 कांस्टेंट और x का इंटीग्रेशन, रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 पावर है तो 3/2 अपॉन 3/2,
So this is equal to 3. So x raised to 3 by 2 upon 3 by 2 and applying limits 2 to 4. ये 3 by 2 2 by 3 होके बाहर आएगा. So it's a 2 by 3 into 3. 2 by 3 into 3. And put the values of the x raised to 3 by 2 minus 2 raised to 3 by 2. ये 3 3 कट तो ये 2. अगेन 4 raised to 3 by 2 है ना. अभी इसके आगे किया था, क्या होता है 4 raised to 1 4 raised to 1 by 2. 4 root 2 4 into 2 8 8 माइनस और ये 2 का क्या होगा 2 raised to 1. Here you have to find the area of the region bounded by the curve. The given curve is x square equal to 4y. It is again parabola. Lines y equal to 2, y equal to 4, and y-axis. Y-axis. So area enclosed by these four curves in first quadrant. You have to find the area in first quadrant. Done? So draw the diagram. Now this is parabola. X square equal to 4y. X square equal to 4y कैसे होगा? So x की प्लस और माइनस वैल्यू के लिए y पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव ऊपर रहेगा. So parabola will be like this. Then this is our x square equal to 4y parabola. X square equal to 4y. Now these two line y equal to 2. So what is y equal to 2? Y equal to 2 is the line perpendicular to y axis at y equal to 2. तो यहाँ पर suppose y equal to 2 होगा. This is y equal to 2. Done. And y equal to 4. Y equal to 4. And y axis. So this is our y axis. Done. And this is our parabola. So which is the region bounded by these four curves? This one. And to find the area of this region, now we'll consider horizontal strip. Now this is our horizontal strip whose width is dy, and here the integration, the limits of integration from 2 to 4, and this is curve y equal to, this is now this will be x equal to x square equal to 4y. So x square equal to 4y. So our x will be plus or minus 2 root y. But in first quadrant our x will be 2 root y. Positive रहेगा. So this is the curve x equal to 2 root y. And the limit of this curve from 2 to 4. So you have to find the area under this curve. Area under this curve x equal to 2 root y. And limits from 2 to 4. Done? So area required area or required area is integration. Now this is integration with respect to y. So it's a x into dy. Done. And limits from 2 to 4. 2 to 4. And our x is 2 root y, 2 constant. So it's a 2 root y dy. है ना, इसका इंटीग्रेशन हमने किया इसके पहले. So it's a 2 into integration of y is y raised to 3 by 2 and limits from 2 to 4. Put the value of limits y equal to 4. So it's a 2 into 4 raised to 3 by 2, 8 minus 2 raised to 3 by 2, 2 root 2. और डिवाइड बाई यहाँ पर रह गया डिवाइड बाई 3 by 2. So होगा ये बाहर आ जाएगा 2 into 3. So it will be 4 by 3. It's a 4 by 3, 8 minus 2 root 2 square units area under this curve. Done? Simple. Now next question is for ellipse. है ना, ये पैराबोला के लिए 3 क्वेश्चन थे, अभी एलिप्स के लिए कोई है तो देखो.
fourth number. You have to find the area. Find the area of region bounded by the ellipse x square by 16 plus y square by 9 equal to 1. So major axis is along with the x axis, है ना? Because 4 is there, a equal to 4 is there, y equal to b equal to 3 is there. So major axis is around the x axis. So ellipse सेमी माइनर एक्सिस एंड सेमी मेजर एक्सिस होगा. सो ये मेजर एक्सिस अलोंग विद द एक्स एक्सिस है ना. तो हमारा एलिप्स ऐसे हॉरिजॉन्टल एलिप्स आएगा. डन. और यहाँ पर जो होगा मेजर एक्सिस है सेमी मेजर एक्सिस, उसकी लेंथ 4 है, तो ये 40, दिस विल बी -40. और ये 3 स्क्वायर, तो 0 3, दिस विल बी 0 -3. भाई थोड़े टाइम स्पीकर चल रहा है तो बंद करो ना, अभी वो हो जाएगा हैंग. सो यू टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एलिप्स इन टोटल एरिया फाइंड करना है. तो टोटल एरिया के लिए क्या करना है देखो, तो उसके लिए भी हम कंसिडर करेंगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट. वी नो दैट आवर एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस, है ना. तो सिर्फ इतना एरिया फाइंड करें और वो एरिया को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे 4 टाइम्स, तो एरिया बाउंडेड बाय दिस एलिप्स पूरा मिल जाएगा. सो विल ट्राई टू फाइंड द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करेंगे, उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे. डन. और यहाँ पर कंसिडर करेंगे एक वर्टिकल स्ट्रिप. vertical strip consider कर ली. that vertical strip is along with the x axis, so difference integration with respect to x होगा. और ये ellipse का फॉर्मूला उसको y के फॉर्म में लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला ऑफ रिक्वायर एरिया इज 4 टाइम्स, है ना. ये जो एरिया है उसका 4 टाइम्स करना पड़ेगा, 1 2 3 4. सो 4 टाइम्स ऑफ y इंटू डी एक्स. एंड हियर लिमिट्स ऑफ x कहाँ पर वेरी हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक. दिस इज अवर ओरिजिन 0 और ये 4 आएगा. सो 0 to 4 इंटू वाई डी एक्स. नाउ ये y कहाँ से लाना है, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1. तो ये फॉर्मूला को हम y के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर y चाहिए. इट्स वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16. 9 मल्टीप्लाई होगा, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई 16 एलसीएम, और ये स्क्वायर रूट होगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर. तो y होगा हमारा प्लस और माइनस, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे. सो y इज 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y. पुट इट ओवर हियर. सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 0 to 4 y. ये y ये रखना है, 3/4 कॉन्स्टेंट, तो फिर से उसको बाहर ले ले, है ना. 3/4, तो इट्स 3 इंटू 4, 4 कट हो जाएगा, 3 बचेगा. और ये y इट्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, है ना. मैक्सिमम टाइम ये फॉर्मूला यूज होने वाला है. इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो दैट इंटीग्रेशन इज, है ना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो. इंटीग्रेशन इज x/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, इट्स 16/2, साइन इनवर्स x by a, so it's x by 4, and applying limits 0 to 4. So this is equal to 3 into, now put the value of limit, put x equal to 4, x equal to 4, so it's 2, और ये 16 minus 4 square 0, तो ये 0 हो गया, plus 16/2 8 sin inverse 4/4 1, so it's 8 sin inverse 1. ये वैल्यू आ गई x equal to 4 के लिए, माइनस पुट x equal to 0, तो 0/2 0, ये 0 हो गया, और साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 भी 0, तो ये भी 0. इट्स 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, so it's 3 into 8 into sin inverse 1, sin inverse 1 is π/2, so it's 2 4 8, 3 4 12 pi, 12 pi. फटाफट
Now find the area of the region bounded by the ellipse. Again ellipse is given x square by 4 plus y square by 9 equal to 1. Here major axis of this ellipse is along with the y axis है ना. ये देखो a2 होगा और b3 होगा और b हमारा y axis के along होता है. So here the major axis of this ellipse is along with the y axis. तो इसका डायग्राम ऐसे आएगा है ना. ऐसे खड़ा एलिप्स आएगा. डन. हियर this one is origin 0 0, this will be 2 0. Coordinates of this point is minus 2 0. Here 3, so it's a 0 3 and this will be 0 minus 3. You have to find the area enclosed by this ellipse. So again we will use symmetry of this ellipse. We will find the area in first quadrant only and then we will multiply this area by 4. So consider one vertical strip in this area. So that vertical strip is nothing but the along with the x-axis whose width is dx. Done. So here again you have to write this ellipse in terms of y. So what is the required area? So our required area ये समझ में आ रहा है सबको. Required area is nothing but the 4 times of here vertical strip is along with the x-axis, so it's integration of y into dx and the limits of x from here to here means 0 to 2. So now you have to write this y, or you can say you have to write this ellipse in terms of y. तो क्या होगा यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं. So this will be y square equal to, or you can say y square by 9 equal to 1 minus x square by 4. So it's a 9 by 4 into square root of 4 minus x square, and therefore our y will be plus or minus 3 by 2 square root of 4 minus x square. And here we are considering y in the first quadrant, therefore our y will be plus 3 by 2 square root of 4 minus x square. So put this value of y, so it's a 4 into integration of y from 0 to 2 and our y is 3 by 2 square root of 4 minus x square dx. Again वो वाला फॉर्मूला आ गया, 3 by 2 को बाहर ले लो. So it's a 2 into 3 by 2 6 integration 0 to 2 4 minus x square. So apply that formula. This is equal to 6 a square minus x square. So it's a x by 2 into square root of a square minus x square. It's a 4 minus x square plus a square by 2 4 by 2 2 sin inverse x by a. It's a x by 2 and limits 0 to 2. So this is equal to 6. Put x equal to 2. This will be 0 and this will be 2 sin inverse 1. 2 sin inverse 1 minus x equal to 0. This will be 0 and this is 2 sin inverse 0. So 2 sin inverse 0 is 0. So this one is 6 2 is 12. 12 sin inverse 1 and 12 sin inverse 1 is pi by 2. So this will be equal to 6 pi square units. So area under this ellipse is